सुनील गावस्कर ने जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट दी है, उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस को, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रही, क्रिकेट फैंस को बड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उन्होंने जो बात की अबरार अहमद को लेके, भाई दैट इज एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर है अबरार, उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडियन सोल्जर्स मरेंगे उससे। पागल हो चुके हाँ हैं। जी। कोई भारतीय खिलाड़ी थे एक्स जो कि थोड़ा क्रेजी हुए पड़े मानी साहब, मैंने सुना है उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। वो बंदा सीधा सीधा जो है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके बात कर रहा है। ये मतलब उसने अबरार अहमद के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको याद होगा कि अबल को आपको ये पता ही होगा कि काव्या मारन ने जो है उन्होंने द 100 में अबरार अहमद को खरीदा है अच्छी खासी अमाउंट के लिए, ठीक है। तो खरीदने के बाद बहुत हैवी रिस्पॉन्सेज आए तमाम इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। सुनील गावस्कर जो है वो साउथ एशिया की और दुनिया की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ कि सुनील गावस्कर को लोगों ने खेलते हुए देखा है, सुनील गावस्कर को लोगों ने देखा है कि वो किस तरह ग्लोबल क्रिकेट में कमेंट्री हो या इंडिया का ओवरऑल इमेज हो, सुनील गावस्कर का नाम जो है वो जाना जाता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। खुद पता है, ठीक है, दे रियलाइज के यार नहीं, पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट आर बोथ द सेपरेट थिंग्स। तो वो अब इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन वही बात है ना, जिसकी फितरत में ही फसाद है उसे कुछ नहीं किया जा सकता। कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर है अबरार, उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडियन सोल्जर्स मरेंगे उससे। हर किसी ने अपनी स्टेटमेंट दी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों की बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट्स भी थी, मतलब न्यूट्रल स्टेटमेंट्स भी थी, वो भी तो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं ना। उन्होंने कहा है कि अबरार अहमद को जो काव्या अमाउंट पे करेंगी, उस अमाउंट से, उस सैलरी में से अबरार अहमद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करेंगे। और वो बेसिकली जो अमाउंट है वो तो इंडियन अमाउंट है ना, मतलब इंडिया वालों ने दी है, इंडियन दी हुई अमाउंट है। तो वो जो अबरार अहमद इनकम टैक्स पे करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है वो सारे आर्म्स और वो जो वेपन्स होते हैं वो खरीद के, वो जो सारा असलहा होता है जो हमारी गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट हमारी इनडायरेक्टली खरीदेगी, उसी असलहे से इंडियन सोल्जर्स और इंडियन सिविलियंस की जानें ली जाएंगी। ये सुनील गावस्कर का कहना। अब मुझे ये सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ना है, मिसाल दे रहा हूं, तो क्या अबरार के पैसों से लड़ना है इंडिया के साथ, या अबरार ने फौज को पैसे देने हैं कि जाओ इंडिया की फौज के साथ लड़ो? कितने को पैसे अबरार लेके आ रहे हैं? कितना को हमारे मुल्क की फौज का जो दफाई बजट है वो 10 अरब डॉलर है, तो अबरार की लेके आया। अबरार को तो शायद इतने पैसे मिलेंगे उसकी अपनी टिकट भी ना पूरी हो गरीब की, ठीक है। या थोड़े बहुत कोई आके छोटा मोटा मोटरसाइकिल ले लेगा, या कोई एक अद्धा साइकिल ले लेगा, हैवी बाइक ले लेगा, या कोई माउंटेन बाइक ले लेगा, या कोई एक अद्धी घड़ी मोबाइल ले लेगा वहां से। होर उथे की उन्होंने 100 लीग दे रही है, या क्या उस बेचारे ने कर लिया है? दरअसल ये माइंड सेट बन चुका हुआ है, ये माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान, जनाब बहुत तरह पाकिस्तान इंज कर देंगे, वो कर देंगे। आपको याद होगा दुबई में वो जो एशिया की ट्रॉफी हो रही थी, एशिया कप क्या हो रहा था, उधर जनाब इंडियन, ओ नहीं 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 उथे नहीं जाना, पाकिस्तानी खून के प्यासे मारे, इनके साथ नहीं काम करना, जाग खेड़ा है, पैसे कमाए, ले गए, अवाम पिटती रही, रोंदी रही, ठीक है। लेकिन वो इंडिया की हुकूमत जो बीसीसीआई है वो पैसे कमा गए, डॉलर लेके टुर गए, 36 करोड़ डॉलर के, पता नहीं कितने उस वक्त मुझे याद है, उनको उससे प्रॉफिट हुआ था, वो चले गए वहां पे, ठीक है। अब ये सुनील गावस्कर को जेब तो थोड़ा ही देता है कि वो अबरार अहमद के बारे में बात करे या किसी खिलाड़ी के बारे में भी बात करे। ये तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ है, वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, बीबीसी, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोट कर रहा है
यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या ये है? और ये बंदा साफ साफ जो है वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है क्रिकेट में। आपको भी पता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। काव्या से बेसिकली इनडायरेक्टली मुखातिब है। उसको कह रहे हैं कि इज विनिंग अ टूर्नामेंट इन अ फॉर्मेट दैट नो अदर कंट्री प्लेज इन मच मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडियन लाइफ। 100 तरीके थे यार। क्या आप अबरार अहमद की जो सिलेक्शन हुई है दी 100 में काव्या मारन की तरफ से, आप उसको निगेट करने के आपके पास 100 तरीके थे, ठीक है, लेकिन यू चोज टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। बीजेपी के साथ लिंक्ड होने का हर पॉसिबल सबूत अगर दिया जा सकता है तो आप इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, उसको बैठ के सुन लें। बाकी भी तो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप तो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि हाँ भाई आई एम लिंक्ड विद फलाना पॉलिटिकल पार्टी जिसका काम है 24 घंटे प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो क्या बाकी के जो इंडियन क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं इस वक्त, या चलो मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट इंडियन टीम की बात कर लो, वो क्या देशभक्त हैं? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। बाकी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं वो क्या देशभक्त हैं? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। भाई दीज ब्रेन वॉश पीपल शुड नेवर बी गिवन अ प्लेटफॉर्म टू अटर एनी वर्ड, क्योंकि ये कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते फॉर द सोसाइटी। द ओनली थिंग दे कैन डू इज दैट इज टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अच्छा, बहुत सारे मैं इंडियंस भी देख रही थी, दे वर डिसएग्रीइंग विद दिस। वो कह रहे थे कि भाई माफ कर दे, बख्श दे, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे। शुक्र है भाई बहुत सारे इंडियंस में जो है वो इस प्रोपेगेंडा में फॉल नहीं करते, इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा प्लेयर, इवन फॉर्मर भी, कहाँ पे किस तरह से लिंक्ड है। तो इस तरह की बातें करके, आपको पता है जर्नलिस्ट तो ब्रेन वॉश करते रहते हैं उनकी आवाम का हर वक्त, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आवाम भी है जिसके पास अपनी भी अकल है थोड़ी सी, कि उनको पता है कि व्हाट वी हैव टू बिलीव और किस बात के अगेंस्ट हमें खड़ा होना है। तो मैं देख रही थी, शुक्र है कि बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी जा रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई बख्श दे हमें, माफ कर दे, मत कर। सुनील गावस्कर इज वेरी फेमस फॉर सच स्टेटमेंट्स। दिस वाज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज डन समथिंग लाइक दिस। वो इसी तरह की हरकतों में मुलव्विस रहते हैं। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी क्रिकेट की दुनिया में, इवन मैं खुद करती हूँ, ठीक है, बट जब ऑफ द फील्ड आप इनके देखें तो देयर इज नो ग्रेस। आई एम सॉरी टू से देयर इज नो ग्रेस। अभी बहुत सारे इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, आप हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, आपका मुल्क है, आपका सपोर्ट करना बनता है, आप नहीं करोगे तो कौन करोगे। बट नाउ दे हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम सच एक्टिविटीज। अब वो नहीं करते। बहुत सारे मिसाल, बहुत सारे नाम ऐसे